यार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एकादशी की बिल्कुल लेटेस्ट जया एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 29 जनवरी को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी महत्वपूर्ण कथा के बारे में। तो काफ़ी लोग हैं एकादशी व्रत करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो साल में 24 एकादशी पड़ती है। जैसे हर महीने में एक नहीं बल्कि 2 एकादशी पड़ती है और उसकी अलग अलग कथाएं हैं। और एकादशी सबसे पावन पर्व माना जाता है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक से। तो शुरू करते हैं। जया एकादशी के दिन व्रत, दान, गंगा स्नान और भगवान हरि विष्णु की पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 28 जनवरी की शाम को शुरू हो रही है, लेकिन उदया तिथि के कारण एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 30 जनवरी को कर लिया जाएगा। जया एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। और कहा जाता है इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए, ये व्रत तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में, एकादशी व्रत के बारे में, इसकी कथा को जानते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी में युधिष्ठिर जी को कि हे राजन, जया एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके प्रभाव से भूत, पिशाच, योनियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। राजन, वह पुष्पवती इतनी सुंदर थी कि जब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो रहा था। ठीक इसी प्रकार न गाने न स्वर ताल ठीक होने का इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्म का फल भोगोगे। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर दोनों ही काफ़ी दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कुछ का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। इस क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आ रही थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उसे रोंगटे खड़े रहते थे, शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे पाप किए थे जिससे कारण हमें ऐसे दुखदायिनी और नरक तुल्य जीवन सहना पड़ रहा है, अतः हमें इस पाप नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए काफ़ी दिन व्यतीत हो रहे थे। तो दैव योग से तभी मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत आया। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था और न ही कोई पाप कर्म किया। इससे केवल फल फूल खा के ही अपना दिन व्यतीत किया। सायकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। उस दिन सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीघ्र ही शीत के मारे अत्यंत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आ रही थी।
हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उसकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र उनको पहले इस रूप में देख के अत्यंत अलंकृत स्वर्गलोक इंद्रदेव को प्रणाम किया और इंद्र उनको देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से कैसे छुटकारा पाया? तब माल्यवान बोले, देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है, बल्कि हम लोगों में भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है। आप धन्य हैं। आप पुष्पति के साथ जाके विहार करो। श्री कृष्ण कहते, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से मुक्ति मिलती है और जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसके मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं और उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार इस जया एकादशी का महत्व है। अगर ये पसंद आए आप सभी को वीडियो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे। राधे राधे।